नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर इस वक्त लाइव हो गया है। आप केडी न्यूज डिजिटल और अवधि तक के प्लेटफॉर्म पर आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आज के मुद्दे पर अपनी राय जो रखनी हो भेजें फटाफट, हम आपकी जिससे इस मुद्दे पर इस चर्चा को बढ़ा सके। आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म और अवधि तक के प्लेटफॉर्म पर। तो आज का मुद्दा हम शुरू करते हैं। आज पूछता है सुल्तानपुर में हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो सिर्फ सुल्तानपुर या उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का सवाल है। मुद्दा है बेरोजगारी दर कब कम होगी और युवाओं को अस्थायी रोजगार कब मिलेगा, आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान। एक शेर है, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना तो दर्शकों, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। हर साल लाखों युवा पढ़ाई पूरी करके नौकरी की उम्मीद में निकलते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उतनी नौकरियां पैदा हो रही है। ये सवाल है, नौकरियां पैदा हो रही है, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। सरकारी आंकड़े कुछ और, जमीन की हकीकत कुछ और। गांव से लेकर शहर तक पढ़े लिखे युवा या तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते करते उम्र निकाल दे रहे हैं या फिर मजबूरी में छोटी मोटी नौकरी कर ले रहे हैं। आज स्थिति यह है कि कोई बीए एमए पास युवक चाय की दुकान चला रहा है, कोई इंजीनियर डिलीवरी बॉय बना हुआ है और लाखों युवा सिर्फ सरकारी भर्ती का इंतजार करते रह जाते हैं। सवाल उठता है कि आखिर समस्या कहां है। एक शेर है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये चर्चित शेर है, अच्छे शायर ने लिखी है। अब हम एक बार फिर उसी पर आते हैं, सरकारी भर्ती का इंतजार करते रह जा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर समस्या कहां है। तो पहली बात हम आपको बता रहे हैं, पहली बात, सरकारी नौकरियां सीमित हैं लेकिन उम्मीदें करोड़ों युवाओं की है। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर में अस्थायी रोजगार कम और कॉन्ट्रैक्ट जॉब ज्यादा हो गई है। तीसरी बात, स्किल और शिक्षा के बीच बड़ा गैप है। सरकारी योजनाओं की घोषणा करती है, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट, आत्मनिर्भर भारत, लेकिन जमीन पर इन योजनाओं का फायदा कितने युवाओं तक पहुंचता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। आज जरूरत सिर्फ नौकरी देने की नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने की नीति की है। छोटे उद्योग, स्थानीय रोजगार, कृषि आधारित उद्योग और स्टार्टअप को मजबूत करना होगा। अगर युवाओं को सही दिशा, सही स्किल और सही अवसर मिले तो यही युवा देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन जब युवा ही निराश हो जाए तो समाज और देश दोनों कमजोर हो जाते हैं। मुनव्वर राणा एक शेर लिखते हैं इसी पर, हमारे शहर में कोई भी रोजगार नहीं, हमारे शहर में कोई भी रोजगार नहीं, हमारी उम्र गुजरती है इंतजार में अब। इसलिए आज पूछता है सुल्तानपुर, बेरोजगारी कब कम होगी, युवाओं को अस्थायी रोजगार कब मिलेगा और आखिर में एक सवाल है, कब बदलेगा हिंदुस्तान। आप भी अपनी राय जरूर दें क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सबसे बड़ी ताकत है। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल और आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो हो गया है केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और अवधि तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फटाफट आप इस मुद्दे को लेकर आप लोग अपनी जो राय हो कमेंट बॉक्स में भेजें। हमारे दो मेहमान यूसुफ शाह और एक और कोई है, वो जुड़ने का प्रयास कर रहे थे लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। आप प्रयास कीजिए
जिससे इस कार्यक्रम में आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो और चर्चा का विस्तार किया जाए। अभी हम आपको अपने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे कि आज का मुद्दा क्या है, तो फटाफट हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। हमारे मेहमान के तौर पर हमने कई लोगों को ज्वाइन लिंक भेजा है, जिसमें यूसुफ साहब जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं, और एक और जुड़ने का प्रयास कर रहे थे कोई, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए। आप प्रयास कीजिए और हमारे कार्यक्रम में शामिल होइए। ये सुल्तानपुर का सबसे चर्चित तो चल रहा है पूछता है सुल्तानपुर, केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और अवधि तक पर। हम अपने सभी दर्शकों, अपने फेसबुक पेज के सभी फॉलोअर से एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस मुद्दे पर जो आपकी चर्चा में शामिल होना चाह रहे हो। हमारा फोन नंबर इस वक्त लाइव है 9415739288। इस लाइव कार्यक्रम में अगर किन्हीं कारणों से आपका लाइव नहीं हो पा रहे तो आप फोन द्वारा लाइव हो, इस कार्यक्रम में चर्चा में शरीक हो, जुड़े। हमारा नंबर एक बार फिर नोट करें 9415739288। पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो में ओपन है, आप फटाफट फोन करें, इस मुद्दे में शामिल हो। और ज्वाइन करने के लिए हमने कई मेहमानों को ज्वाइन लिंक भेजा है। 2 मेहमान काफी लगातार प्रयास कर रहे हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। और अगर हमारी आवाज जा रही हो तो वो फटाफट ज्वाइन करें, जिससे हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। जो आज की चर्चा है वो मैं बार बार कह रहा हूं, इसी पर चर्चा कर रहा हूं कि आज का युवा, एक जानकारी दे दें कि जो आज की अपडेट है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश है और हर साल लाखों युवा पढ़ाई पूरी करके नौकरी की उम्मीद में निकलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उतनी नौकरियां पैदा हो रही है? सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं और जमीन की हकीकत कुछ और कहती है। कल सुल्तानपुर जनपद की कुछ खबरें हम नहीं बता पाए थे और इतिहास के पन्ने में क्या था कल की जानकारी हम नहीं दे पाए थे। इस कार्यक्रम में हम आज बता रहे हैं कि कल जो दिन था 3 मार्च, इतिहास के पन्ने में किस रूप में दर्ज है वो हम जानकारी दे दें। 3 मार्च को दिन जो है इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए दर्ज है। आइए जानते हैं 3 मार्च की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं क्या क्या है। 1931 में भारत और ब्रिटेन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ है। एक बार फिर से प्रयास करें, क्योंकि जब आप प्रयास कर रहे होते हैं तो महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौते के रूप में तय हुई थी, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। यह 3 तारीख का है, महत्वपूर्ण मोड़ है। और इसके बाद 3 मार्च को 1877 में रूसी तुर्की युद्ध की शुरुआत हुई थी। रूसी तुर्की का युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में रूसी तुर्की वार के रूप में जाना जाता है। ये 3 तारीख का हम आज के इतिहास के में क्या है, इतिहास के पन्नों में क्या है आज। बार बार लगातार यूसुफ साहब मेहमान के तौर पर शिक्षक राम जी जुड़ रहे हैं। यूसुफ जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। अब क्या कारण है? यूसुफ साहब जी भी प्रयास कर रहे हैं जुड़ने का, मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि आप जुड़ जाएं। आज के इतिहास के पन्ने में सोवियत नेता स्टालिन का निधन आज ही के दिन हुआ है। 1953 में वो लगभग 3 दशक तक सोवियत संघ के सबसे शक्तिशाली नेता रहे हैं। और आज के दिन 1966 में भारतीय तैराक मिहिर सेन का रिकॉर्ड बना है। भारतीय तैराक मिहिर सेन ने
पनामा नहर को तैरकर पार करने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था। और आज के दिन 1982 में भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच स्थल बना आज ही के दिन ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक क्रिकेट मुकाबले के हुआ, जो चर्चा में रहा ये दिन। और आज के दिन 2013 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज का निधन हुआ था। आज ही के दिन वो कैंसर से वो पीड़ित थे, इसलिए उनका निधन हुआ था। ये आज का इतिहास है। हमारे इस मेहमान में, हमारे इस चर्चित शो में मेहमान के तौर पर शिक्षक रामजी सिंह जुड़ गए हैं। यूसुफ शाह लगातार प्रयास कर रहे थे, किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए। एक और व्यक्ति जुड़ना चाह रहे थे, वो भी किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पा रहे थे, वो भी जुड़ रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं, अगर जुड़ते हैं तो बहुत बेहतर है। तो ये आज का इतिहास है जो मैं बता रहा था। ये हमारा कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो, जो लगातार चल रहा है चर्चित शो केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और अवधि तक चैनल पर लगातार लाइव कार्यक्रम हमारे दर्शकों, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर्स के सामने चल रहा है। अभी मेहमान के तौर पर सौरभ यादव जुड़े हुए हैं। इनका क्या मामला है सुन लेते हैं, फिर हमारे जो मेहमान के तौर पर शिक्षक रामजी सिंह जुड़े हुए हैं, फिर उनसे बात करते हैं। हम इनसे जी बताएं, आप पूरा एक परिचय दें पहले। नमस्कार, मैं सौरभ यादव का भाई अभिषेक यादव। आप पूरी जानकारी दीजिए। आप ध्यान रखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप पूरी जानकारी का मतलब आप थाना, तहसील, जिला, जितना भी कुछ जानकारी है आप दें। इसके बाद ज्वाइन हुए हैं, क्या कारण है, वो सारी बात बताएं आप। सर, मेरा नाम अभिषेक यादव है। मेरा थाना गोसाईगंज है, गांव अलहदापुर जी, तहसील जयपुर पड़ती है जी। और मेरा मुद्दा ये है, मेरे भाई किन कारणों से आप जुड़े हैं, आप एक बार पूरी बात। ये होली का जो है हमारे यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे, हम लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे एक साथ। तो उस प्रोग्राम में हम सारी चीजों की व्यवस्था कर रहे थे, तो वहाँ पर 4-5 लोग आकर के वो सीधे हमला करने लगे मेरे भाई पे, जिसका नाम सौरभ यादव है। और उसपे लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी पर से इससे सबसे वार करके उसके हाथ में जो है, हाथ में चोटिल कर दिया, जिसको जान से मारने की धमकी वो अभी तक हमें दे रहे हैं। अच्छा, आप इसकी तहरीर आप थाने तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हम थाने तक पहुंचे थे। थाने में हमें केवल एक शब्द में बता दिया गया कि आपकी सुनवाई कल होगी, अभी जो है कुछ भी हम कर नहीं पाएंगे। यही सेम चीज उन्होंने इसके पहले भी की थी। थाने में पहुंचे थे तो उन्होंने बताया कि आज होली है, कल आओ। और आज हम जब 10 बजे पहुंचे, करीब 1 से 1.5 घंटे इंतजार करने के बाद वहां पे जब हम जा करके बोले तो वो बोल रहे हैं कि कल आइए, अभी आज हम फ्री नहीं है। किस लिए फ्री नहीं? क्योंकि कल तो, परसों तो होली थी, आज पुलिस होली खेल रही होगी। तो भाई पुलिस को परसों ही इस पे कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, जांच पड़ताल, आपकी मेडिकल जो भी है। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? क्योंकि आज दूसरा दिन है। और मेडिकल के लिए भी उन्होंने रेफर नहीं किया कि मेडिकल के लिए वो कहीं पर हमें भेजें। वो डायरेक्टली, उनका केवल एक शब्द होता है कि आप कल 10 बजे आइए। कल भी यही चीज बोले और यही चीज वो आज भी बोल रहे हैं कि आप कल आइए। नहीं, इस मामले को लेकर आज के समय में सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म की वजह से सारे प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं। आप ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसका सोशल प्लेटफॉर्म ना हो। क्या आपने इसकी शिकायत संबंधित विभाग, बड़े आला अधिकारियों को की? क्या वीडियो बना के आपने भेजा कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है? सारा वीडियो, सारा एप्लीकेशन मैंने बना करके उसमें एसपी और डीएम सारी चीजों को जो है सबके नंबर पर मैंने फॉरवर्ड किया था, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जो है अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर अभी हम लोग किसी तरीके से छिप रहे हैं इधर उधर, और बाकी वो हमारे घर पर जाकर के गाली गलौज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। और वो ये बोल रहे हैं कि आज रात में तुम कहीं भी छुपे रहो, घर पे जाकर के ऐसा बोले कि कहीं पर भी छिपा लो, आज रात में हम जो है ढूंढ करके निकालेंगे और मार देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। दबाव काफी बनाए। नहीं, इस बात की जानकारी, क्या आप लोगों के पास फोन होगा, फोन की रिकॉर्डिंग होगी, उस सारी रिकॉर्डिंगों को आपको संबंधित विभाग को सौंपना चाहिए, भेज देना चाहिए व्हाट्सएप पे, अगर इस तरह है तो। नहीं सर, जो भी रिकॉर्डिंग थी हमारे पास, उसके लिए तो वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी अपनी तरफ से एक्टिव है ही नहीं। उनके सामने से हम ये नहीं कहे, हमने ये कहा जिस चीज को आपने अभी कहा कि वो कह रहे हैं कि आप कहीं भी होंगे, मैं ढूंढ के आपके साथ आज मारपीट करूंगा।
हाँ इस बात की रिकॉर्डिंग जो ऑडियो अमूमन आदमी आज के समय में मोबाइल पर रिकॉर्ड होता है, ये संबंधित विभाग तक भी आपने क्या भेजा? सोशल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, आज के समय में सारे अधिकारी सोशल हैं, जवाबदेही तय होती है। आप ध्यान कीजिए हमारी बात को, जब आप ये सारी चीजें भेजते हैं तो ऐसा नहीं कि वो कट जाएगी, उसकी जवाबदेही अधिकारियों को रहती है, संबंधित विभाग उस पर ध्यान करता है। क्या आपने इस चीज को भेजा? तो घर पे उतने फोन चलाने वाला कोई है नहीं कि जो सीनियर में जो इस तरीके के काम को उनको आता हो, क्योंकि मम्मी पापा हैं घर पे, जो भी सीनियर लोग हैं वो तो मतलब ये फोन जानते नहीं, वो पुराने टाइम के आदमी तो वो सारी चीजें नहीं जानते। ठीक है, ठीक है। तो ये फोन, आपका कहना है कि ये फोन आपके पापा के नंबर पे आ रहा है या आपके नंबर पर आ रहा है? नहीं, फोन नहीं आ रहा, वो तो हमारे घर के सामने जाकर के धमका रहे हैं। मेरी मम्मी के पास एक कीपैड फोन है, जिस फोन से वो हमें ऐसी चीजें वो बताती हैं। हाँ ठीक है, आपका कहना अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज के समय में थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा। घर के बाहर अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो अमूमन आदमी आज के समय में देखिए कम से कम 90% व्यक्ति मोबाइल पे रिकॉर्डिंग भी कर ले रहे हैं। 90%। अगर अपनी बात को साक्ष्य के दौर पर रखना है तो इन सब बातों पर ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन ये तो एक दूसरा मुद्दा है, पुलिस विभाग को भी चाहिए इस पर। तो इन सब बातों को आपने संबंधित विभाग में क्या आज दिया, कब दिया, वीडियो वगैरह शिकायती पत्र आपने कब भेजा? ये सब ये तो हम जो है पहले ही जो कल हम 2 से 3 बजे जो है हमने एसओ साहब को भेजा था। उसके बाद कल शाम को 9:30 बजे के करीब हमने डीएम और एसपी पे जो है सारी चीजें फॉरवर्ड कर रखी थी। और सुबह हम गए थाने पे, तो थाने पे हम करीब 1 से 1.5 घंटे 10 बजे पहुंचे थे। 11:30 बजे के करीब एसओ साहब आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी आज कोई सुनवाई नहीं होगी, आप कल आइए। अच्छा, आज की कोई अपडेट? आज की अपडेट यही है, कोई धमकी दी जा रही है? हाँ, अभी भी धमकी दी जा रही है। अभी 1 से 1.5 घंटे पहले वो अभी आकर के धमका करके गए हैं कि हम रात में चाहे जहां से ढूंढ करके उनको मार देंगे। अच्छा, इस बात की जानकारी आपने संबंधित विभाग को दी? सर अभी तो कोई जानकारी नहीं दी, अभी तो 1-1.5 घंटे पहले फोन आया था हमारे पास। हाँ ठीक है, इस बात की जानकारी भी आपको देना जरूरी है। आप इस बात की जानकारी भी संबंधित विभाग को सौंपे, मतलब आपकी गंभीरता को वो लोग लेंगे। अगर गंभीरता को नहीं लेते हैं तो जवाबदेही उनकी रहेगी, इसलिए आप जरूर इस बात को बताएं। और थाना क्षेत्र, गांव, और एक बार आप पूरी बता दें कौन सा गांव है, कौन सा थाना क्षेत्र है, क्या मामला था, कोई मामले की जानकारी भी है क्या कि बस ऐसे ही अनायास ही मामला शुरुआत हो गया या पहले से कुछ बात थी, क्या था? सर ये मामला जो है, और अगर आपके पास अगर वो वीडियो हो जो आपने सोशल मीडिया पे वायरल है आपका वीडियो, वो वीडियो का जी हम वीडियो दिखाते हैं आपको। 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट का वीडियो आगे का है। और चलिए ये देखिएगा वीडियो। इसमें जो है वो लोग जो है पूरी तरीके से ही ऑडियो इसकी गायब है। ठीक है, ये मारपीट के दौरान है, ये ना, इसलिए ऑडियो को हमने जो है अभी कम कर नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये होली के दिन का प्रकरण है ये? जी, होली के दिन का लगभग 9 बजे का ये है। तब से अभी तक पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही है? नहीं, तब से पुलिस ने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तक कि मेडिकल के लिए भी किसी को नहीं भेजा कि मेडिकल करवा लो पहले। अच्छा, मेडिकल भी अभी तक नहीं हो पाया है, ऐसे कैसे पड़ा है इस बार? तो आप यहाँ के जिला अधिकारी और एसपी, चूंकि एसपी यहाँ की काफी बेहतर है, उनका कार्यशैली बहुत बेहतर है, पुलिस अधीक्षक चारू निगम का एक्शन भी बेहतर है, क्या उनसे अपील करना चाहेंगे यहाँ के जिला अधिकारी और एसपी से, चूंकि आपने वहां तक मैसेज भी डाला है, क्या कहना चाहेंगे? हम बिल्कुल अपील करना चाहेंगे इसके लिए कि हमारे जो है जो भी हो उसमें जो है उनको जो भी हो सके उनको कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो लोग जो है अपनी तरफ से जो है हमेशा से वो ऐसे ही बहुत पुराने टाइम से ऐसे चल आ रहा है। उन पे काफी सारे मुकदमे हर 6 महीने में, 1 साल में ऐसे मुकदमे चलते आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं
कि इतने मुकदमे तो हैं ही, एक और दे लेंगे, कर लेना जो करना हो, ऐसे जा जा करके धमका रहे हैं। अच्छा, हाँ नहीं ठीक है, तो मतलब आप जिला अधिकारी और एसपी साहब से अपील ये कर रहे हैं जल्द से जल्द उन जिनको आप आरोपित किए हैं जल्द से जल्द जो भी हो सके पकड़े वो जाएं, कार्रवाई करें। जिससे आपका भय दूर हो और कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, जो मेरे भाई को जिसको मारे हैं वो अभी मानसिक तनाव है, कि मतलब वो पूरी तरह से डिप्रेशन में जा रहा है, वो टेंशन में जो है केवल जो है वो कांप रहा है। उसके हाथ में मारे हैं, उसके बाद भी धमकियां दे रहे हैं कि हम उसको मार ही देंगे। और वो ऐसे डायरेक्ट बोलते हैं कि हमें पुलिस प्रशासन, हमें किसी से कोई भी दिक्कत नहीं है, हम तो इतने मुकदमे झेल ही रहे हैं, हम और भी झेल लेंगे, जो करना होगा अच्छा, कर लेंगे। ऐसे बोलते तो इसका मतलब मुकदमे उनके ऊपर और भी कई हैं। हाँ नहीं ठीक है, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से संबंधित विभाग तक आपकी बात पहुंचेगी और जल्द से जल्द पुलिस जो है वो कार्रवाई करे। ठीक है, हमारे इस कार्यक्रम में आपकी जो ये पीड़ित हैं इसको लेकर भी चर्चा होगी। अगर कुछ और कहना हो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से तो कुछ अगर बताना चाहें तो जरूर कहें, नहीं तो नहीं सर, बस हम केवल इतना अपील करना चाहेंगे, जिन जिन हो गई या जो है डीएम सर हो गया, हमने सबके पास फॉरवर्ड कर रखा है, इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर के वो जल्द से जल्द इस पर कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करें। आप लोग घर पे हैं या घर से दूर हैं? नहीं सर, हम घर से तो दूर हैं, घर से तो भागे भागे फिर रहे हैं हमेशा से। कल से जब से ये मामला हुआ हमारा, तब से हम घर से भागे हैं, तब से हम घर पे नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा मामला हो गया है। दबाव बहुत ज्यादा बनाए हैं, बहुत ज्यादा दबाव बना रखे हैं और बार बार यही बोल रहे हैं कि हम मार देंगे। और वीडियो में आपको साफ दिख ही रहा होगा कि वो किसी से बिना डरे वो जो है हथियार लेकर के मारने के लिए दौड़ रहे थे। ठीक है, संबंधित विभाग तक आपकी शिकायत पहुंचे और आपने जो डीएम एसपी को ये जानकारी व्हाट्सएप माध्यम या जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से दिया है, जरूर संबंधित विभाग इस पर ध्यान करे। ठीक है, अपने आप को आप डिस्कनेक्ट कर लें और जैसे ही इस कार्यक्रम में भी आपकी बातों को लेकर चर्चा चलती रहेगी, आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें और भी मेहमानों के साथ जुड़े अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो आज का चर्चित तो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो चल रहा है, यूसुफ साहब लगातार जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि यूसुफ साहब जुड़ जाए और हमारे मेहमान के तौर पर शिक्षक रामजी सिंह जुड़े हुए हैं। मुद्दे पर हमने अपनी बात रखी, आज देश का युवा पढ़ लिख कर रोजगार के लिए भटक रहा है, इसलिए आज पूछता है सुल्तानपुर बेरोजगारी कब कम होगी, युवाओं को अस्थायी रोजगार कब मिलेगा। इस मुद्दे पर आज चर्चा है, एक बुद्धिजीवी वर्ग बैठ करके इस पर चर्चा हो रही कि आखिर आम जनता में चल क्या रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ और जो हमारे चैनल, हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई, आप हमारे चैनल में आए हैं मेहमान के तौर पर। जो अभी जो पीड़ित थे गोसाईगंज थाने के, जो गोसाईगंज थाने के पीड़ित थे, तो हमको सुनने के बाद तो यही आ रहा है कि अभी ये बार बार कह रहे हैं कि हमने दिया है, तो इनको जब लाइव आए हैं तो इनको इसके साथ तो फोन लगाना चाहिए था, लाइव लगाए थे, किसी के फोन से उनका नंबर लगाते, इनको एसओ साहब का नंबर लगाना चाहिए था और 1076 पर फिर बात करना चाहिए था तत्काल। जो हम लोग देखते हैं जो भी हो कुछ है जी, तो इस पर ये फोन लगाते और घंटी जाती तो उसमें निश्चित है एसओ साहब एक बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं और इसी क्राइम के लिए ही। तो हम लोग देखते हैं कि वो फोन उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे और कहा क्या रहे, क्या मेरे समझ से हम लोग 1076 पे आपने जो कहा 1076 पे भी इनको बात करनी चाहिए, एक बार शिकायत उस पर दर्ज कराई। लेकिन अंदाजा है जिस तरीके से बता रहे हैं कि डीएम को इस मामले में इन्होंने व्हाट्सएप या सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से सारे
वीडियो, फोटो, एप्लीकेशन ये सब दिया, एसपी साहब को दिया। इनका कहना है कि संज्ञान लिया जा रहा है, मतलब कि एप्लीकेशन उनका तक पहुंची है, लेकिन कुछ आगे जस की तस रुका हुआ है और बार बार इनको धमकी मिल रही है। ये भी युवा हैं, जिस बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात करें, उसी में ये भी शामिल है। हम इनके इस बात से, जब ये इस प्लेटफॉर्म पर आए तो ये तो मैं चाहता हूँ मेरे सामने फोन करते, इनको फोन करना चाहिए, इनको एसओ साहब को फोन करना चाहिए। नहीं, अगर ये नहीं करते, इनका फोन करते और नहीं उठाते तो हम लोग तत्काल, हम लोग खुद प्रयास करके इनके उपाध्याय जी को बात करते कि ये क्या मामला है। आप तो जन सुराज की बात करते हैं, आप तो दरबार लगाते हैं, आप तो जनहित की बात करते हैं, और आप ही के क्षेत्र का कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित है, या हो सकता है उनके, अब इनके क्षेत्र का हो, या एमएलसी साहब को ये फोन करते हैं। किसी को भी फोन करके आपको इनको बताना चाहिए कि भाई देखिए एमएलसी साहब ऐसी ऐसी स्थिति हमारे ऊपर है। डीएम साहब को फोन कर कोई तो घंटी उठाता, हो जाता तो कोई घंटी उठाता और उसको ये वायरल करते, तो ये समझ में आता कि हाँ ये एप्लीकेशन दे करके गए थे और वहां पर ऐसा हुआ। हमें तो नहीं लगता इनको रिसीविंग में मिला हो। नहीं, आप सही कह रहे हैं, असल में सही कह रहे हैं, असल में ज्यादा जानकारी का भी है, लेकिन 10 क्षेत्र जो आपने भी वो नंबर बोला, इस पर भी इनको जरूर शिकायत करनी चाहिए। और कभी कभी थोड़ा सा अंदर में डर भी रहता है कि कौन फोन करे, फोन करने के बाद हमारी बात बिगड़ जाएगी, हमारी सुनवाई ना हो, ऊपर से हम पीड़ित है, हम ही को डांटा जाए, ऐसे आम जनता की थोड़ी सी भावना। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कहा जाता है कि जिंदगी भर का नतमस्तक पहलवान हो जाता है। जब तक एक तो हम बात खाए हैं, हम वहां से भी 4 बात सुन लेंगे जी, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम किसी तरह से अपना डायरेक्ट फोन एसपी साहब को करेंगे, किसी भी तरह से। तो हमें 100 में 100% विश्वास है कि तुरंत मेंटेन हो जाएगा, इतना मुझे विश्वास, मेरा खुद का आइटम नहीं। तो इसलिए मैं चाहता था कि आपके स्टूडियो में कितनी समय वो बताए, अगर वही एसपी साहब को बताते, एसपी ऑफिस में बताते, तो निश्चित रूप से कार्रवाई। और डर के भागना कि वो लोग मार डालेंगे, वो लोग मारेंगे, तो कहीं ना कहीं कौन ऐसी ये गलती किए हैं, केवल होलिका जला दिए तो लोग मारने पर आमादा हो गए। भाई केवल होलिका जला दिए, बात कुछ और, तो लोग मारने पर बात कुछ और भी है टसल में, और बात यहाँ कुछ और निकली है। ये कहीं ना कहीं मतलब कि जो सच्चाई जिसने मार की है उसका कुछ रंजिश बस कुछ और रहा होगा, और मौका तलाश रहा था कि मुझे कुछ, ऐसे आदमी कहता ना, कुछ मिल जाए ऑर्डर। भाई कोई कितना हूँ किसी के ऊपर मुकदमा हो, अगर वो दूसरी वारदात अगर करता है तो उसके सामने कोई निश्चित रूप से गंभीर मामला होगा, उसको गंभीर मामला नहीं तो मुकदमा से जितना लोग कहते हैं कि हम नहीं डरते हैं, जब तारीख पड़ती है ना तो अच्छे अच्छों को हमने देखा है, उसका ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे हो जाती है। 2-2 घंटे वहीं कटघरे में खड़ा होना पड़ता है, इतना आसानी से केस नहीं। 10 बजे लोग पहुंचे, 3 बजे पुकार होता है। तो ये खुल करके बात करते, थोड़ा सा संबंधित इनको फोन करना चाहिए था जरूर जी, इनको फोन करना चाहिए था यशो को फोन करना चाहिए। देखिए हमारी सुन नहीं रहे हैं, हमने ये बात की जी, तो जी एक बार हम फिर अपने, चूंकि ये शामिल हुए थे, हमें इनकी बात भी सुननी थी और जरूरी भी है, ऐसी चीजों पर चर्चा होती है हमारे इस कार्यक्रम में, बहुत जरूरी भी है। अगर पीड़ित लोग कुछ समझ के इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, शायद हमारी सुनवाई हो, इसके माध्यम से इनके जो पीड़ा है वो दूर हो, इनकी शिकायती पत्र पर एक्शन हो। हमारा फिर हम अपने उससे पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो में जो इस वक्त बेरोजगारी का एक मुद्दा जो चल रहा है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और एक बार फिर चाहेंगे कि आप जरूर, आप भी कुछ जानकारी दें। आज का जो मुद्दा है वो आज का मुद्दा है कि बेरोजगारी दर कम कब होगी और युवाओं को अस्थायी रोजगार कब मिलेगा, आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, पूछता है सुल्तानपुर। असल बात ये कभी नहीं बदलेगा, रोजगार के मुद्दे पर कभी नहीं, जल्दी बदलेगा नहीं। केवल घोषणा, केवल लक्ष्यदार भाषण, केवल लक्ष्यदार
योजना अगर जब धरातल पर उतरेगी, ये योजनाएं धरातल पर उतरेगी तब न लोगों को रोजगार मिलेगा। जब योजनाएं धरातल पर उतरेगी तब रोजगार मिलेगा। रोजगार के अवसर के लिए तो अच्छा आदमी बाहर जाता है, अब दिल्ली बम्बई जाता है, कलकत्ता जाता है कमाने के लिए, तो जो उद्योग धंधे वहां पर है, अगर वो उद्योग धंधे यहाँ पर होते तो बाहर जाने की क्या जरूरत। में नहीं आ रहा है क्या? अब आता हो तो सुन देखा, फिर से लगाओ, हो सकता है कट करके फिर से लगाओ। हेलो, हमारे शिक्षक नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे शिक्षक रामजी सिंह का नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है और हमारा एक कार्यक्रम लगातार चल रहा है, पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो, जिसमें हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये सिर्फ सुल्तानपुर या उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। बेरोजगारी दर कब कम होगी और युवाओं को अस्थायी रोजगार कब मिलेगा? आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, पूछता है सुल्तानपुर। हमारे मेहमान के तौर पर अभी शामिल हुए थे यूसुफ शाह और मेहमान के तौर पर शामिल हुए थे रामजी सिंह, शिक्षक रामजी सिंह। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो लगातार इस प्रयास में है कि चर्चा जारी होती रहे और हमारे अगर आवाज हमारे मेहमान के तौर पर शिक्षक रामजी सिंह के पास पहुंच रही हो तो जरूर एक बार फिर से ज्वाइन करने का प्रयास करें। कारणों से ज्वाइन में दिक्कत आ रही है और हमारे इस कार्यक्रम में जो भी अन्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल होना चाह रहे हो, मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहे हो, तो जरूर हमारे इनवाइट लिंक पर टच करें और जल्द से जल्द इस कार्यक्रम में शामिल हो। प्रयास यही है। पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो लगातार चल रहा है और इस प्रयास में कि बेरोजगारी दर कब कम होगी और युवाओं को अस्थायी रोजगार कब मिलेगा, आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो। हमारे मेहमान के तौर पर यूसुफ शाह लगातार प्रयास कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए और हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह नेटवर्क की प्रॉब्लम से नेटवर्क की प्रॉब्लम से वो लग रहे हैं। एक बार हम फिर प्रयास करेंगे कि जरूर जुड़े। अगर हमारी आवाज जा रही हो तो जरूर वो एक बार इस कार्यक्रम में ज्वाइन हो, जिससे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। आवाज बेहतर नहीं आ रही है और इस आवाज की वजह से और भी चीजें डिस्टर्ब हो रही है। इसलिए अगर आवाज को आप बंद कर दें तो बेहतर रहेगा। आज का जो मुद्दा था उस पर जो हमारी तरफ से कंक्लूजन की जो चर्चा का सार है, जो बातें चल रही बेरोजगारी और युवाओं को लेकर, कि बेरोजगारी सिर्फ आंकड़ों का मुद्दा नहीं बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है। जब युवा पढ़ लिख कर भी रोजगार के लिए भटकता है तो सिर्फ उसकी उम्मीद नहीं टूटती बल्कि परिवार और समाज की उम्मीद भी कमजोर होती है। जरूरत इस बात की है कि सरकारें सिर्फ वादों और योजनाओं की घोषणा तक सीमित ना रहें बल्कि जमीन पर रोजगार पैदा करने के ठोस नीति अपनाएं। छोटे उद्योग, स्थानीय रोजगार, स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट और सच में मजबूत करना होगा। इन सब चीजों को बेहतर ढंग से मजबूत करना होगा, तभी देश का युवा मजबूत होगा और देश मजबूत होगा। इसी सब सवालों के साथ ये हमारा कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर बेरोजगारी दर कब कम होगी
युवाओं को अस्थायी रोजगार कब मिलेगा और आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में फटाफट भेजें, जिससे इस कार्यक्रम में चर्चा की जा सके। और हमारे पास अभी इतिहास के पन्नों में हमने आज की जानकारी दी है। आज सुल्तानपुर जनपद में टॉप की जो खबरें हैं उनको भी हम बताएंगे। आज सुल्तानपुर जनपद की टॉप की खबरें क्या है, साथ ही चूंकि कल होली थी तो होली को लेकर आज भी कई जगहों पे लोग मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। कल होली थी, होली कुमार में एक कविता है करे जब पांव खुद नर्तन, समझ लेना कि होली है, हिलोरे ले रहा हो मन, समझ लेना कि होली है, किसी को याद करते ही अगर बजते सुनाई दे, कहीं घुंघरू कहीं कंगन, समझ लेना कि होली है। गुलाबी हो गई आंखें, महकने लगे हो आंचल, किसी के नाम का सावन, समझ लेना कि होली है। न गुस्सा हो न सिकवा हो, न कोई बैर बाकी हो, मिले जब दिल से दो दुश्मन, समझ लेना कि होली है। उड़े जब रंग रिश्तों में, घुले जब रंग रिश्तों में, घुले जब प्यार की खुशबू, बने हर चेहरा दर्पण, समझ लेना कि होली है। बजे जब ढोल मस्ती का, बजे जब ढोल मस्ती का, थिरक उठे गली आंगन, ना रहे कोई भी अनबन, समझ लेना कि होली है। यह पंक्ति जो लिखी गई है प्रायः लोक शैली में सुनाई जाती है। कवि कुंवर बेचन से ये जोड़ी जाती है, उन्हीं की ये पंक्तियां थी। और हम एक बार फिर आज बताएंगे सुल्तानपुर जनपद की जो टॉप की खबरें हैं उनको हम आपको बताते हैं, और हम अपने मेहमानों से एक बार फिर कहेंगे जरूर ज्वाइन करें। आज ये कल की खबर थी, जो टॉप की खबर थी, ये ब्रेकिंग सुल्तानपुर की तरफ से। नगर के शुभांगिनी हॉस्पिटल में इलाज में लापरवाही से राजेश मिश्रा पुत्र रामकरण मिश्रा निवासी ग्राम महिलो आशापुर थाना गोसाईगंज युवक की मौत हुई है। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पूर्व तक स्वस्थ मरीज अंदर जाते ही तबीयत बिगड़ी, ऐसा आरोप लगा है। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन देने से जान गई। हालत बिगड़ने पर डॉक्टर राजेश गौतम ने आस्था हॉस्पिटल रेफर कर दिया और वहां पर कुछ घंटों के बाद युवक मृत हो गया है। दोबारा शुभांगिनी हॉस्पिटल पर मरीज लेकर गए, परिजन डॉक्टर ने गेट ही नहीं खोला, ऐसा आरोप लगा है। नगर कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये कल की बात थी। और दूसरी सुल्तानपुर जनपद की जो खबर है वो हलियापुर थाना क्षेत्र में होली के दिन एक युवती ने गोमती नदी में छलांग लगा दी। घटना के करीब 24 घंटे बाद भी युवती का कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस व एसडीआरएफ की टीम नदी में सर्च अभियान चला रही है। जानकारी के अनुसार हलियापुर के गोहानिया गांव निवासी मनीषा, जो इसकी उम्र लगभग 20 साल है, पुत्री रमई निषाद दोपहर आम घाट पुल से गोमती नदी में छलांग लगाई है। पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश जारी है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि होली के दिन एक युवक द्वारा रंग लगाए जाने से आहत मां ने लड़की को डांटा, जिसके बाद लड़की ने यह कदम उठाया। थानाध्यक्ष वंदना अग्रही ने बताया है कि युवती की तलाश का सर्च अभियान नदी में चल रहा है इसको लेकर। और हम एक बार अपने दर्शकों को जो सर्च टीम चल रही है, जो वहां की फोटो है, जो फोटो उपलब्ध हुई है, उसको हम एक बार दिखाएंगे कि ये फोटो लगातार सर्च अभियान में लगी है उस पुल के पास। और दूसरी जो खबर सुल्तानपुर जनपद से है
फिर इसी मुद्दे पर आ रहे हैं हम। सुल्तानपुर जनपद की जो जिस पीड़ित ने ज्वाइन किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसी की खबर है। होली में हुई मारपीट। सुल्तानपुर जनपद के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अलहदादपुर मोतीगंज गांव में मारपीट का गंभीर मामला रहा सामने। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित के अनुसार इस मामले को लेकर शिकायत देने के बावजूद अभी तक पुलिस की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित सौरभ यादव का कहना है कि आरोपी पक्ष लगातार घर पर आकर गाली गलौज और धमकी दे रहा है। उस वीडियो में जो भेजा गया था, वो वीडियो एक बार हम फिर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये मारपीट का जो वीडियो है, ये है जो पीड़ित द्वारा भेजा गया है। तो इसमें जिस तरीके से हाथ में डंडे और धारदार हथियार लिए गए हैं, इनका आरोप है कि किसी व्यक्ति को इनकी तरफ लगा हुआ है और ये सब लोग अभी भी इसके घर पर आकर मारपीट करने के लिए आमादा हैं। ऐसी शिकायत इन्होंने अभी कार्यक्रम में आकर बताई है। इनका कहना है कि डीएम और एसपी को उन्होंने सारी जानकारी दी है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि कल होली था, होली की वजह से पुलिस ने टाला और आज चूंकि पुलिस होली खेल रही थी, इसकी वजह से आज को फिर कल पर टाला गया। ये मामला सुल्तानपुर का है। और दूसरी खबर है, सुल्तानपुर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह व महासचिव दिनेश कुमार सिंह दुबे ने आयोजित विधिक कार्यशाला को लेकर वरिष्ठ एवं जूनियर अधिवक्ताओं की बुलाई आवश्यक बैठक आज बृहस्पतिवार यानी 5 मार्च के लिए दीवानी संघ भवन स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभागार में बुलाई गई है बैठक। हमारे सुल्तानपुर जनपद की जो खबरें थी वो हम आपको बता रहे थे और एक बार फिर कार्यक्रम में फिर वापसी करते हैं। और आज युवाओं को लेकर जो चल रहा है कि बेरोजगारी को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजय सिंह ज्वाइन हुए हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कुछ दिक्कत आई आज इस कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारी शिक्षा है, प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर, तो इसमें कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें जोड़ दी जाए। जैसे पहले हम सुने थे या पढ़े थे हम लोग कृषि एक विषय था, कृषि विज्ञान के नाम था कृषि। इसके बाद काष्ठ कला, पुस्तक कला है, तो जी, तो ये सब चीजें अपने हाथ से करने के लिए कुछ सिखाई जाती थी। खेती में पूरा बागवानी होती थी। एक कृषि भी जिसके पास खेत है, वो यदि वैज्ञानिक तरीके से किसी चीज की, चाहे धान की, गेहूं की, आलू की, मटर की, जिनके पास चना है, जिनके पास अरहर है, जिनके पास सरसों है, तो इन चीजों की खेती, जिनके पास खेत है, वो अपना तरह तरह की सब्जियां उगा करके और व्यवसाय में अपने को लगा सकते हैं और लगा भी गए, लगाना भी चाहिए। रहा सवाल ये कि ऐसे कार्यक्रमों को जो भी अपना पहल करना चाहता है, तो उसमें सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ उनका सहयोग करे, पूरी पारदर्शिता के साथ। जैसे मान लीजिए हम लोग भी चाहते हैं कि 8 तक स्कूल खोले हैं, तो उसमें सरकार भी कुछ टेक्निकल चीजें दे। टेक्निकल चीजें हम लोगों को, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो भी इंसान खोलता है वो पहले जमीन अपनी विद्यालय के नाम करता है। ऐसा नहीं है कि जो स्कूल खोल रहे हैं वो अपने नाम से जमीन लेकर के, ऐसा नहीं है। पहले जो लोग कीमती या बाप दादा की चल अचल संपत्ति जो स्कूल खोलना चाहते हैं, मान्यता लेना चाहते हैं, तो वो पहले विद्यालय जमीन को विद्यालय के नाम करते हैं। तो जितनी मात्रा में अधिक से अधिक सीखने वाली चीजें जो है, जैसे कोई भी कताई, बुनाई, पहले चरखा चलता था लोग जैसे, लेकिन अत्याधुनिक युग में अच्छी मशीनें दे, कंप्यूटर दे सरकार। देखिए, सरकार से हम उम्मीद इसलिए करते हैं कि हम लोग सरकार के एक अंग है। हम लोगों का जीवनचर्या, हम लोगों का विवेक, हम लोगों की बौद्धिक क्षमता, यदि सरकार उसमें मदद कर देती है
तो समझ लीजिए वो राष्ट्र हित में हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे उद्योग धंधा, हम देख रहे हैं कि उद्योग धंधा बढ़ाने के नाम पर रोज योजनाएं बन रही कि इस बार इतना उद्योग धंधा लगाएंगे, इस बार इतना लगाएंगे, इतना लगाएंगे। तो गांव के घी को जितना बढ़ाएंगे उतना ही बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। हम तो बेरोजगारी हम बता रहे हैं, थोड़ा सा गौर करें आप कि सबसे पहले सरकार ने केवल धन कमाने के लिए, केवल धन इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले शराब का ठेका खुलवाती है। और जब वही आदमी शराब पीता है तो कहती है कि इतने नशेड़ी पकड़े गए, इतने नशेड़ी पकड़े गए। तो अफसोस तो तब होता है कि ठेका आप खुलवाए। नशेड़ी बहुत बड़ा सम्मानित शब्द तो है नहीं। अगर आप ठेका न खोलते, दारू नहीं बेचवाते, शराब नहीं बेचवाते और तब कोई नाजायज तरीके से खरीद करके पीता तो उसको आप नशेड़ी कहते, तो उसके ऊपर वो लागू होगा। लेकिन आप तो सही दिमाग को बर्बाद करके नशा में जीने पर विवश कर दे रहे हैं। आप कहाँ ले जा रहे हैं युवाओं को? आप किस दिशा में ले जा रहे हैं? हमारी बात गौर करें कि एक तो आप दारू का ठेका खोलते, आप उनको किस दिशा में उनका दिमाग डाइवर्ट कर रहे भाई। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा कम धन रहे, लेकिन जो रहे वो पूरा उसका प्रयोग सात्विक ढंग से किया जाए। हम चाहते हैं सरकार IIT खोले, ITI खोले। अब तो ITI भी सरकारी कितना खुला, पॉलिटेक्निक कॉलेज कितना खुला, तो नहीं देख रहे हैं कि खुल रहा है, केवल हवाई है कि खुल रहा है। तो जब शिक्षा देने के लिए आप नहीं खोलेंगे जी, एक इसमें इसी मुद्दे पर जो चर्चा चल रही है, प्रतियोगी तैयारी करते करते उम्र निकल जा रही है, क्योंकि मजबूरी में छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं। आज स्थिति है कि BA और MA पास युवक चाय की दुकान चला रहे हैं और कोई इंजीनियर डिलीवरी बॉय बना हुआ है। जी। लाखों युवा सिर्फ सरकारी भर्ती का इंतजार करते रह जा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर समस्या कहाँ है? उनको रोजगार सरकारी नौकरियां सीमित है, सरकारी नौकरियां सीमित है, लेकिन उम्मीदें करोड़ों युवाओं की है। अब कैसे पार पाए सरकार? कैसे ये लड़ाई करें कि युवा को नौकरी दे? कैसे क्या करें? ये भी एक सवाल बनता है। भाई देखिए, संसाधन उत्पन्न करना यह जनता और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। संसाधन उत्पन्न करना, मैं तो कहता हूँ कि जिनके पास है वो इतना दिखावटी खर्च कर दे रहे हैं, इतना आलिशान अपना कार्य कर रहे हैं कि जो जिस धन से किसी चीज का एक उद्योग का निर्माण हो जाएगा, उससे ज्यादा धन तो रैली, दिखावा, प्रचार और प्रसार में लगा दे रहे हैं, उससे ज्यादा। और टेक्निकल युग में मैं तो चाहता हूं कि आप अपनी उपलब्धि को, अब यहाँ पर यदि मुझको कुछ दिखाना ही हुआ तो हम एक तो लिस्ट निकालेंगे, दिखा देंगे इतने बच्चे हमारे IIT किए, इतने बच्चे IAS में गए, इतने बच्चे PCS किए, इतने बच्चे इस पोस्ट पर गए। मैं एक बात बता दूं, अब इसके लिए मैं जा करके होल्डिंग बोर्ड अधिकारियों को नियुक्त करूं, सबको एक ही काम में लगा दूं, तो कहीं न कहीं भाई ये बेरोजगारी इससे बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बहुत ज्यादा। बहुत उसी का कोई संसाधन उत्पन्न करा दे, उसी का कोई संसाधन उत्पन्न करा दे, टेक्निकल चीजें सिखा दे। जब आदमी टेक्निकल रहेगा, हम तो केवल वही। इधर लगातार मैसेज कुछ आ रहे हैं। एक नसीब है, उन्होंने लिखा है, हमारे राजस्थान में
30,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं 2014 से लेकर 2026 तक। एक रिपोर्ट के अनुसार, अब एक राजकुमार के नाम से आया है मैसेज, उन्होंने लिखा है, एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 60 लाख से ज्यादा नौकरी के पद खाली पड़े हैं। लगभग सभी राज्यों में उसको भर नहीं रहे हैं, उल्टा खाली पदों की संख्या बढ़ती जा रही है, पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। दो मैसेज जो लगातार मुझे मिल रहे हैं इस कार्यक्रम, इस शो के दौरान। बहुत बेहतरीन मैसेज है, बहुत बेहतरीन। स्कूल का बंद होना, एक चीज जान रही और सबसे बड़ी बात एक और इसमें जोड़ दें, एक बात इसमें और जोड़ दें कि ये एक मैसेज राजस्थान से आया है। जी राजस्थान से मैसेज है। शिक्षा के लिए आप ये जान लें कि जितनी प्राइमरी स्कूल के पूरे बिल्डिंग का खर्चा, जितना प्राइमरी स्कूल के 2-3 कमरे की इधर लाइव के माध्यम से यूसुफ साहब का कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसीलिए ये फोन के माध्यम से लाइव आए हैं, कुछ बात कहना चाह रहे हैं। जी यूसुफ जी बताइए, आप मेहमान के तौर पर हमारे चैनल में स्वागत है। आप कई बार लाइव आए, लेकिन किन्हीं कारणों से सब कुछ बेहतर था, लेकिन किन कारणों से दिक्कत हो रही थी मुझे नहीं पता है। बताएं, इस कार्यक्रम को लेकर बताएं, अपनी बात बताएं, आपको पूरा समय दिया जा रहा है, आप बताएं, फिर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और साथ में बता दें, आप बात करें, फिर हम बात को बढ़ाते हैं। जी बताएं। ग्राम पंचायत गोपालपुर जी ब्लॉक थाना दोस्तपुर तहसील जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर का निवासी हूँ। मैं बेरोजगारी पर कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए, स्वागत है आपका। जैसा सर जो बाहर से एक्सपोर्ट का काम हमारे देश में आता है, बहुत सारी कंट्रियों से आता है, तो उस पर जो है जीएसटी या टैक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि जीएसटी और टैक्स से जो है काम जो है कम आने लगता है, काम की कमी कर देते हैं बाहर कंट्री वाले। और हर प्रदेश में कुछ कंपनियां जो है सरकार द्वारा जो है डालनी चाहिए, इससे भी बेरोजगारी जो है कम होगी। लेकिन एक्सपोर्ट का काम जो आता है ये बहुत बड़ा व्यवसाय है देश में जो हमारे उपलब्ध है। एक्सपोर्ट का जो काम किया जाता है बहुत सारे किस्म के हैं जी, तो उस पर जो है टैक्स फ्री होना चाहिए और जीएसटी जो है नहीं होना चाहिए देश के बॉर्डर पे। इस पर जीएसटी नहीं होना चाहिए, आपका कहना है? जी क्योंकि बाहर कंट्रियों को अगर ज्यादा टैक्स या जीएसटी देना पड़ता है तो वो सोचते हैं कि उतने पैसे में हमारी ही कंट्री में काम हो जाएगा, तो हम बाहर क्यों दें जी। तो इसलिए वहाँ जो है होना चाहिए ऐसा। और मैं ग्राम पंचायत गोपालपुर रास्ते के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। बताएं। ग्राम पंचायत गोपालपुर में वर्ष 2022 में गांव निवासी महादेव यादव द्वारा आबादी भूमि पर चल रहे सरकारी खरंजे को लगभग 15 फुट उखाड़ कर अतिक्रमण कर लिए जी, जिसकी शिकायत जो है बहुत केंद्र क्षेत्र से लेकर केंद्र तक की गई और ब्लॉक द्वारा मैं रिपोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। ब्लॉक द्वारा यह रिपोर्ट वर्ष 2022-25 में यह लगाई जाती है जी कि अवेदक नवाब अंसारी को दूसरा रास्ता दिया गया है। अच्छा, सिर्फ नवाब अंसारी को, जबकि वह सार्वजनिक रास्ता है। हाँ, वो सार्वजनिक रास्ता है जी। तो सिर्फ अवेदक नवाब अंसारी को बता उसमें दिया है कि नवाब अंसारी को दूसरा रास्ता दिया गया है।
तो दूसरा रास्ता डीडीओ साहब कहाँ से ला के दिए? दूसरा रास्ता जो बताते हैं वो 1 किलोमीटर घूम के चौराहे पे जाना रहता है आदमी को। तो दूसरा रास्ता जो बताते हैं वो तो पहले से ही वहाँ मौजूद है, तो दूसरा रास्ता दिए कहाँ है? मतलब भ्रमित करने का तरीका है ये। जी जी। और अभी तक नवाब अंसारी को रास्ता दिए, बाकी प्रार्थीगण जो उस पर ग्रामीण जो है 25 से ले 25-30 आदमी तफ्ताइन है। अब देखिए इस एप्लीकेशन पे किस तरीके किया गया कि नवाब अंसारी को उसमें दिखा दिया जाए कि उनका रास्ता होगा। जो 25-30 लोग हैं उनके बारे में नहीं कहा गया है कि वो लोग किस रास्ते से जाएंगे। ये है बाबू, ये है अधिकारियों की थोड़ी सी अपनी कलम किस तरह चलाते हैं, ये आप भी परेशान हो। ये भी देखिए खतरनाक है। और साथ में ये भी अभी 2 मैसेज आए, हम जरा पढ़ दें। यूसुफ जी आप ऐसे लाइन पे बने रहे। 2-3 मैसेज हमारे पास आए हैं। गोसाईगंज का जो अलहलाटपुर का मामला है, उसमें विवेक तिवारी ने लिखा है कि घटना में अभी तक FIR ना दर्ज कर लिखना और पुलिस कार्रवाई पर ये सवालिया निशान है। अब तक इस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए, जबकि वीडियो भी भेजा गया है सब लोगों के पास। तब इस संबंधित के पास की वीडियो भी पर साफ दिख रहा है कि लाठी और जो टेंगारी कुल्हाड़ी जो भी है उस चीजों से लेके वो लोग लैस होके गए हैं, लेकिन कार्यवाही ना होना ये बहुत बड़ी संदेह व्यक्त कर रही है। इधर राजकुमार का उन्होंने मैसेज डाला है, जो हमारी चर्चा दूसरी चीज चल रही थी। स्कूल बंद होने के लिए आज कल के लोगों की मेंटालिटी भी ये है कि अधिकतर माता पिता अंग्रेजी स्कूल में भेजते हैं और प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। खुद मंत्री नेताओं के बच्चे भी विदेश में पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ते हैं, और कोई इसमें भेजना भी नहीं चाहता। सबसे पहले विदेश पढ़ने की रोकथाम लगनी चाहिए, कम से कम बेसिक शिक्षा विभाग के लिए 10-12 तक कम से कम। मतलब कि इनका कहना है कि कक्षा 12 तक रोक लगे कि विदेश कोई भेजने ना पाए बच्चों को पढ़ने के लिए, वो यही पढ़े। हम और इन्होंने साथ में ये भी लिखा है, रूपेश जी लिख रहे हैं कि हम आपके केट न्यूज और ऑडियो तक के माध्यम से बात प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना चाहते हैं। बरौसा में आज तक बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। इसके कारण नौकरी पर जाने वाले लोगों को और सुल्तानपुर जाने वालों के लिए समस्या हो रही है। और रूपेश कुमार का एक और है, पढ़ने जाने छात्रों को रोज काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। हमारा प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से विनती है कि समस्या पर ध्यान देते हुए बरौसा में जल्द से जल्द बस स्टैंड बनवाने की व्यवस्था की जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। बताएं यूसुफ जी, अपनी बात पूरी करें। जी सर, मैं जो है जैसे गांव के जो ग्राम पंचायत अधिकारी और वीडियो दोस्तपुर अरविंद कुमार इनसे कहना चाहते हैं कि अगर नवाब अंसारी को दूसरा रास्ता दिए हैं तो महादेव यादव को भी दे देना चाहिए। वो भी रास्ते से जाएं जिस रास्ते से नवाब अंसारी जाते हैं, क्योंकि जो रास्ता बताए हैं तो रास्ता बहुत पुराना है, लेकिन वो भी सार्वजनिक ही रास्ता है। तो उधर से भी महादेव यादव भी घूम के जाए बाजार में। मतलब आपका कहना है कि उस रास्ते को बंद कर दें जिससे महादेव भी और ये दोनों लोग उसी रास्ते से जाए, फिर उस रास्ते की आवश्यकता क्या है? जी सर, आप यही कहना चाह रहे हैं कि उस रास्ते को बंद ही कर दिया जाए और ये जिस रास्ते से नवाब अंसारी जा रहे हैं उसी से ये महादेव यादव भी जाए, उस रास्ते को बंद ही कर दिया जाए। हाँ, ये भी ठीक है, तब मामला सही बैठेगा। फिर ये कुल मिला के अधिकारी लोग घुमा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं इतने आधे से ज्यादा ग्रामीणों को। वीडियो दोस्तपुर को एक रास्ता महादेव यादव को भी दे देना चाहिए। वो सबकी आबादी से क्यों होते हुए जाते हैं? दूसरी उनको भी अलग से लेके जाएंगे, ठेला लेके जाएंगे, साइकिल लेके जाएंगे, और दूसरे के द्वारे उनको खड़ंजा चाहिए, लेकिन अपने द्वारे नहीं चाहिए खड़ंजा। दूसरे के दरवाजे जाने के लिए उनको रास्ता चाहिए, लेकिन अपने दरवाजे से जाने के लिए गांव के ग्रामीणों को जाने के लिए रास्ता कतई देना नहीं पसंद है उनको। जी सर, जबकि महादेव यादव खुद जो है मोहन और राजकुमार कन्नौजिया और बंसराज कन्नौजिया, बाबूलाल अग्रहारी, इनकी आबादी से होते हुए रास्ता गया है, तो इनकी आबादी से क्यों जाते?
सही कह रहे हैं, आपका ये मुद्दा भी बेहतर है, सही कह रहे हैं आप अपनी इस बात को। हम इस चीज को सर तहसील में भी रखते, तो तहसील में तहसीलदार साहब के पास गए, 2-3 आदमी थे, हम कहे सर अगर ये रास्ता नहीं चलनी है तो जो हम लोगों के सामने है वह रास्ता जो है हम लोग भी खड़ंजा उखाड़ लेते हैं, उसको बंद कर दिया जाए। जी जी। तो तहसीलदार को बहुत गुस्सा आया, बोले हम जो है तुमको जेल में, नवाब अंसारी को बोले तुमको जेल में डाल दे। हाँ, मतलब उधर करे तो कोई नहीं है जी, और इधर करे तो जेल है। गया तो वो लेके गए तहसीलदार साहब एसडीएम साहब के पास। उस समय संजीव कुमार यादव एसडीएम थे जी। तो उनसे कहा गया तो बोले कि ऐसा करोगे जेल में डाल दिया जाएगा। तो हम लोग बोले कि आप जो है, हम लोग अभी कुछ नहीं किए हैं तो जेल में डालने के लिए तैयार हैं, और जो खरंजा उखाड़ के अतिक्रमण कर लिया उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? तो शिकायती पत्र पर बोले ठीक है गुरु, मैं वीडियो दोस्तपुर से उसका उस रास्ते का प्रमाण मांगता हूँ, जी जी, प्रेषित करता हूँ। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है। आप लोग पूरे गांव के लोग लगे हैं, रास्ता जरूर खुलेगा। अगर रास्ता नहीं खुलेगा तो रास्ता बंद ही हो जाए, तब लोगों को उसी रास्ते से किया जाए। ये आपका जो मशवरा था बेहतर था। अगर सहदेव यादव अपने घर के सामने से नहीं जाने दे रहे हैं तो और लोगों के घर के सामने से क्यों जा रहे हैं? सही कह रहे हैं आप। दूसरे के घर के सामने से ठेला और साइकिल, मोटरसाइकिल क्यों लेके आ रहे हैं? कानून एक समान होना चाहिए, एक समान रूप से रास्ता होना चाहिए, एक समान रूप से लागू होना चाहिए। सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा रहा आप कार्यक्रम में शामिल हुए। ये लोग दबंगई से अपने जो है लेके आ जा सकते हैं, बाकी दूसरा आदमी नहीं लेके जा सकता। और एक बात और है सर, जी बताएं, कि जैसे नवाब अंसारी को वीडियो दोस्तपुर ने जो रिपोर्ट लगाई है कि नवाब अंसारी को दूसरा रास्ता दिया गया है, तो व्यक्तिगत पर्सनल नवाब अंसारी को क्यों दिया गया, जबकि और भी ग्रामीण बच्चे हैं? क्या है कि उनको पर्सनल दूसरी रास्ता दिए गए हैं, वो अपराधी हैं। नवाब अंसारी को उनको दूसरा रास्ता दे दिया गया है। या फिर उनके अंदर ऐब कौन सा है, यह भी स्पष्ट करना चाहिए वीडियो दोस्तों। हाँ, सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। आखिर उनको पर्सनल रास्ता क्यों दे रहे हैं नवाब अंसारी को? आपका सवाल वाजिब है जी। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा रहा आप कार्यक्रम में शामिल हुए। और फिर हम चाहेंगे, आज चूंकि किसी कारणों से आप शामिल नहीं हो पा रहे थे, तो हम चाहेंगे कल फिर अपने समय पर आप जरूर इसमें कीजिएगा, शामिल होने का प्रयास कीजिएगा। जरूर चर्चा आपके माध्यम से हमारा अब कार्यक्रम हम भी समापन की तरफ लेकर जाएंगे। लास्ट में केवल कमेंट में हम चाहेंगे हमारे शिक्षक रामजी सिंह इस मुद्दे को लेकर कुछ कहें, और कोशिश हमारी ये हो रही है कि हम इस कार्यक्रम को 1 घंटे तक ही करें, इसके बाद बढ़ने ना पाए। किन्हीं कारणों से थोड़ा बढ़ जाता है, अब कोई ना कोई जुड़ता है और चर्चा है, हमारा मुद्दे पर चर्चा है तो बात बढ़ने लगती है, और बात है तो बड़ी दूर तक जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे मेहमान के तौर पर शामिल वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह? और इसी के बाद हम 2 शब्द बोले, सरकारी नौकरियां सीमित है लेकिन उम्मीदें करोड़ों युवाओं की है। प्राइवेट सेक्टर में दूसरी एक बात और भी है, प्राइवेट सेक्टर में अस्थायी रोजगार कम और कॉन्ट्रैक्ट जॉब ज्यादा हो गया है। तीसरी है, स्किल और शिक्षा के बीच में बड़ा गैप। सरकारी योजनाओं की घोषणा करती है लेकिन स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट, आत्मनिर्भर भारत, जमीन पर योजनाओं का फायदा कितने युवाओं तक पहुंच रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आज से जरूरत है सिर्फ नौकरी देने की नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने की नहीं। छोटे उद्योग, स्थानीय रोजगार, कृषि आधारित उद्योग, स्टार्टअप को मजबूत करना होगा। अगर युवाओं को सही दिशा, सही स्किल और सही अवसर मिले तो यही युवा देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन जब युवा ही निराश हो जाए तो समाज और देश दोनों कमजोर हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसी के, आपके बोलने पे 1-2 मिनट के बाद, इसी के बाद कार्यक्रम को संपन्न करेंगे और फिर कल उसी समय पे फिर शुरुआत होगा। 2 मिनट के अंदर जो 2 पीड़ित व्यक्ति हम लोगों के सामने आए हैं, पहले तो जो यादव जी के यहाँ मारपीट हुई है, तो दरोगा जी तो बेरोजगार नहीं है, दरोगा जी बेरोजगार है, सिपाही जी बेरोजगार है। तो जब बेरोजगार नहीं है तो उसका मामला काहे नहीं देख रहे?
हाँ, वही बात बोल बेरोजगार है, उस मामले को समझ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो अपन कमा ले रहे हैं, काम बात छोड़ के जाए घरे बैठे दूसरे को दें, दूसरा कोई उनके जगह पर आवे, कर पा रहे हैं। उसी तरह से हमारे यूसुफ साहब जी का मामला है, बीडीओ साहब, सेक्रेटरी साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, ये लोग तो बेरोजगार नहीं थे लोग ना, लेकिन मारत लोग बाकी नौकरियां पाए के बाद सत्यानाश से लोग करे पहुंचा दूंगा। तो इस तरह से बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए जो लोग कुंडली मारकर बैठ गए हैं, दोनों ही मामले पर मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ही लोग आने वाली युवाओं के सारे कार्यक्रमों को ये लोग एकदम लीपा पोती दबा के रसातल करके बैठ गए। अगर मेरी बात गलत हो तो आप किसी भी अधिकारी भी अगर बैठता ना, देखिए हम लोग भी जब पढ़े हैं तो उस समय पढ़े हैं जब पेपर में रिजल्ट आता था, पेपर में रिजल्ट आता था, आप फर्स्ट क्लास पास होते थे और तो घर में पैसा नहीं होता था, बतासा से मुंह मीठा किया जाता था, बतासा से उस समय का पेपर में रिजल्ट निकला है। तो इन लोगों की जो मानसिकता है, हम लोग भी छोटे स्तर पर देखते हैं ना, जमीनी स्तर पर देखते हैं, एक इंसान रास्ते के लिए इतना पीड़ित है और आप घुमा देते हैं, इतना घुमा देते, कितना दिमाग रखे, आपके दिमाग का पूरा ब्यौरा तो इस व्यक्ति ने बता ही दिया कि आपने घुमा दिया। जो प्रश्न यूसुफ साहब ने किया या जिस अभी मैटर जो आया था उसको वीडियो दिखाई दे रहा है, इन लोगों के सारे लोगों के अकर्मण्यता है और ऐसे लोगों के अकर्मण्यता के कारण ही बेरोजगारी दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जा रही है। हाँ, अभी तो समझदार लोग हैं जिनको अपनी पीड़ा है, जिनको इस राष्ट्र की रक्षा करना है, जिनको राष्ट्र के प्रति सचेत रहना है, जिनको एकता, अब ये दोनों मैटर विवाद का जड़ है, ये लोग विवाद बढ़ा रहे हैं, ये लोग विवाद बढ़ा रहे हैं, संबंधित अधिकारी विवाद को बढ़ा रहा है, सही कह रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तभी तो तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि जेल में डाल देंगे, जेलिया बनाओ बिल्कुल पे उन्हों का खर्चा भेजवा, जेल में जाने का उनका, जेल ऐसे लोगों के लिए बनना चाहिए, जेल ऐसे लोगों को लिए बनना चाहिए जो बिल्कुल एकदम अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल उदासीन है। बस यहीं से हम सबको प्रणाम करेंगे, जो मेरे मन में आता है मैं स्पष्ट बोल देता हूँ। नहीं, ठीक है, बहुत बेहतर है। और कल फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, हम भी कार्यक्रम को समापन की तरफ लेकर चलते हैं। कल फिर इसी समय, इसी तेवर और कलेवर के साथ, हमारे मुद्दों के साथ पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो आपके सामने होगा। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। जय हिंद।